थार की अपनायत की बात करने वाले, दूसरों पर जातिवादी का आरोप लगाने वाले नेताजी एक शब्द हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार होने पर नहीं बोलते थे। ये जातिवादी है या फिर नहीं है। आज मैं आपको दोस्तों, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि इस वीडियो को आज कह रहा हूं पूरा का पूरा सुनना और उसके बाद जितने दोस्त हैं उनके पास शेयर करना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता पूछ रही है। हर मीडिया पर ये आज न्यूज बनी हुई है कि बायतू से एक हार्डकोर अपराधी 15 साल तक आखिर किसकी चरण में वो था, पुलिस की गिरफ्त से दूर था। अब शुक्र मनाओ, धन्यवाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दो, जिसकी सरकार बनने के बाद में 15 साल से जिसके शरण में हार्डकोर अपराधी ने एक साम्राज्य खड़ा करके रखा था, उसके गिरबान तक आज पुलिस गई और उनको गिरफ्तार किया 1 लाख का इनामी। परंतु जो नेता कुछ दिन पहले इसी टेबल पर बैठे हुए एक अपराधी के खिलाफ कॉन्फ्रेंस करते थे और आरोप लगा रहे थे कि ये किसके शरण में थे, वही नेता आज ये नहीं बता रहे हैं, इस अपराधी के लिए एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। और यहां तक बाढ़ में जैसलमेर के जो नए सांसद बने हैं उन्होंने भी नहीं कहा। नेताजी एक बार नहीं 2 बार है वो एक्सपोज हो चुके हैं। पहला देखिए, बाड़मेर के अंदर 8 दिन 9 दिन तक दलित समाज का धरना चला और उस धरने में एक भी नेता नहीं आया। हालांकि दलित समाज ने ये स्वीकार भी किया कि हमने वोट गलत जगह दे दिया, परंतु दलित समाज के धरने से पहले एक धरना और धोरीमीना का था, दूदू का था। वहां सभी नेता बैठे थे और नेता ने यह कह दिया कि जब तक इनकी मांग नहीं मानेंगे तब तक हम उठेंगे नहीं। तो क्या दलित समाज के धरने में क्यों नहीं आए नेताजी? ये भी एक सवाल पूछे जा रहे हैं जनता की तरफ से। या दलित समाज ने भी ये कहा कि एक भी नेता नहीं आया, हमने गली। सिर्फ नेता कौन आए? सिर्फ चौटड़ के वर्तमान एमएलए और पूर्व एमएलए के अलावा कोई भी नेता है वो इस धरने में नहीं आए। पहले उसी दलित समाज के धरने से पहले धरना था, उसमें सारे के सारे नेता बैठे थे। परंतु अब जो बायतू से हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार हुआ, 15 साल आखिर इस अपराधी किसकी शरण में था? क्योंकि बिना राजनेता की संरक्षण में इतना बड़ा अपराधी अपना साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता है। और इस अपराधी ने जिस तरह अपना साम्राज्य खड़ा करके रखा था, जहां गाड़ियों की असेंबल होना, पूरा का पूरा जो बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी तस्कर का आरोपी तस्कर और 1 लाख का इनामी, कई जगह पाली का इनामी था, राजसमंद का इनामी था, कई थानों से अलग अलग इनामी था। परंतु 15 साल आखिर किसकी शरण में रहा? पिछली अगर बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार थी, आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया? दूसरे कोई अपराधी गिरफ्तार होते हैं तो उन पर नेताजी कहीं न कहीं कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, परंतु जब उन्हीं के क्षेत्र से कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है और वो भी हार्डकोर अपराधी, जहां एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, गाड़ियों की असेंबल हो रही है, बड़ी बड़ी बड़ा कई ऐसे काम कर रहे हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, परंतु उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते हैं, तो ये जातिवादी है या नहीं? अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के अंदर, तो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी हो, निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी ने कभी जातिवादी का नाम नहीं लिया, परंतु एक नेताजी ने हर बार जातिवाद का नाम लिया। जातिवाद हारा, जातिवाद का हर जगह आज भी ले रही। और यहां तक लोकसभा चुनाव में जातिवाद की क्या बात करो, रामधन जी और पूज्य तन सिंह जैसे महापुरुषों को इस लोकसभा चुनाव के अंदर उतार दिए थे, उनका नाम ले रहे थे। उनकी तो तुलना कोई कर भी नहीं सकता है, परंतु कहीं न कहीं जातिवाद अब कौन कर रहा है? इन बड़े महापुरुषों का नाम लेना कहां तक उचित है? और अब इस तरह के हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, परंतु उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। ये जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा हूं। कई सोशल मीडिया या मीडिया पर है कि नेताजी अब एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि नेताजी ने एक भी शब्द नहीं बोले। और यहां तक जो नए नवेले सांसद बने हैं, उमेदवार बेनीवाल ने भी इस हार्डकोर अपराधी की गिरफ्तारी पर एक शब्द तक नहीं बोला। तो आखिर जातिवादी है या फिर क्या है, यह भी जनता को बताना चाहिए। जिस तरह अगर आप दूसरों पे कोई अंगुली खड़ा करता है तो आप पे भी अंगुली खड़ी होती है। और ये हमेशा ध्यान रखना, अपराधी किसी जाति या धर्म का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। वो कहीं से गिरफ्तार हो तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। परंतु अपराधियों को जिस तरह ये संरक्षण दे रहे हैं, 15 साल तक जिस तरह अपराधी पला पोसार इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, तो कहीं कहीं सवाल तो जरूर खड़े होंगे नेताजी के ऊपर। परंतु कोई जवाब देना चाहिए, कम कम सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि अपराधी की कोई जाति होती न धर्म होती। हम